नागमती वियोग खंड का 18वां पैराग्राफ। रानी नागमती अपने प्रिय राजा रतन सेन के दुख में बहुत पीड़ित है, दुखी है और अपने इसी दुख का वर्णन करते हुए अब वह पक्षियों से प्रार्थना करती हुई दिखाई दे रही है। और वह पक्षियों से प्रार्थना करती हुई कहती है, भई पुछारी लीन है वनवासु। पुछारी का मतलब मोरनी। मैंने एक मोरनी के समान, भई के समान, मोरनी के समान लीन है, ले लिया है वनवासु, वन का वास। अर्थात अब मैं एक मोरनी के समान वन में रहने लगी हूँ, अर्थात मैं जंगल में रहने लगी हूँ। बैरिन सवती दीन है चिल्ह वासु। बैरिन शत्रु बन गई है, सवती सौत, दीन है दे फसाना, चिल्ह वासु पिंजरे में। जिस प्रकार से एक शिकारी पक्षियों को पिंजरे में फंसा लेता है, उसी प्रकार से बैरिन सवती, वह मेरी सौत, मेरी शत्रु बन गई है, अर्थात उसने भी मेरे प्रिय को अपने जाल में फंसा लिया है। वह रानी नागमती कहती है कि अब तो मैं मोरनी के समान वन में रहने लगी हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से एक शिकारी पक्षियों को पिंजरे में बांध लेता है, उसी प्रकार से मेरी सौत ने भी प्रिय राजा रतन सेन को मेरा वैरी बना दिया है, अर्थात शत्रु बना दिया है और उसे बांध लिया है। कै खर बान कसे पिए लागा, कै खर खर तेज धार वाला, बान बान कसे कसकर प्रिय प्रिय ने लागा लगाया है। मेरे प्रिय ने विरह रूपी तेज बाण को मुझे लगा दिया है, अर्थात इतना अधिक दुख दिया है जो तेज बाण के समान प्रतीत होता है। जो घर आवे अबहु कागा, जो घर आवे, अगर वह अब घर आ रहे हैं। अबहु कागा, अरे कागा कौवे तुम उड़ जाओ। अबहु का मतलब उड़ जाना। अगर मेरे प्रिय अभी घर आ रहे हैं तो हे पक्षी कौवे तुम उड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारे उड़ने से उनका आना निश्चित हो जाएगा। हारिल भई पंथ में सेवा, हारिल हारिल नाम का पक्षी भई बनकर पंथ रास्ते में सेवा देख रही हूँ। मैं हारिल नाम के पक्षी की तरह लगातार रास्ता देखती रहती हूँ या रास्ते को निहारती रहती हूँ। अब जह पठवऊ कौन परेवा, अब जह पठवऊ पठू भेजूँ कौन परेवा, कौन से पक्षी को, कि अब इस रास्ते पर कौन से पक्षी को भेजूँ जो मेरे प्रिय का संदेश ला सके। अब जह पठवऊ कौन परेवा, अब किस पक्षी को भेजकर मैं उनका संदेशा प्राप्त करूं। धोरी पंडुक कहूँ पिए ठाऊं, जो चित रोक न दूसर नाऊं। धोरी पंडुक दोनों पक्षियों के नाम हैं। धोरी धोरी, पंडुक पंडुक। कहूँ कौन सा, पिए ठाऊं, प्रिय का ठाऊं स्थान है। अरे धोरी और पंडुक नाम के पक्षियों, तुम ही बता दो कि मेरे राजा रतन सेन का कौन सा स्थान है, अर्थात अब वह कौन सी जगह पर रह रहे हैं। जो चित रोक, जो मेरे हृदय में रोक, क्रोध का भाव है, ना दूसर नाऊं, और कोई दूसरा नाम मुझे सूझता नहीं है। धोरी और पंडुक पक्षियों से वह कहती है कि तुम ही दोनों बता दो कि मेरे राजा रतन सेन अब कहाँ रहते हैं, क्योंकि मेरे मन में बहुत अधिक क्रोध का भाव है और मुझे तुम दोनों के अलावा कोई दूसरा नाम भी सुझा नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जाही बया गही पिए कंठ लेवा, करे मेराऊ को सोई गुरावा। जाही बया, बया नाम का पक्षी है। अरे बया तुम ही चले जाओ, गही पिए, गही तुम चले जाओ, पिए कंठ लेवा, कंठ गले से, लेवा लगाने वाले, मुझे गले से लगाने वाले मेरे प्रिय राजा रतन सेन के पास तुम ही चले जाओ। करे मेराऊ, मेरा मेल करा दो, सोई गौरवा, और यही मेरे लिए गौरव की बात होगी, अर्थात मेरे लिए तुम ही गौरवशाली कहलाओगे। अरे बया और गही नामक पक्षियों, तुम ही मेरे प्रिय के पास चले जाओ, वह मुझे कंठ गले से लगाने वाले हैं। तुम मेरा उनसे मेल करा दो तो तुम ही मेरे लिए गौरवशाली पक्षी कहलाओगे, अर्थात अच्छे पक्षी कहलाओगे। कोयल भई पुकारत रही,
कोयली काले रंग की हो गई हूँ, पुकारती रही उनको पुकार पुकार कर। मेरा तो अपने प्रिय को पुकार पुकार कर रंग भी काला हो गया है। मेहरी पुकारी लेहू रे दही दही, मेहरी पुकारी। और इसी तरह से मेहरी पक्षी का नाम है। पुकार पुकार कर लेहू रे दही, लेहू रे दही का मतलब जल जाना। मेहरी नामक पक्षी की तरह ही पुकार पुकार कर मैं तो जल गई हूँ, अर्थात बिल्कुल काली हो गई हूँ। पियरी तिलोरी आव जलहंसा, ये सभी पक्षियों के नाम हैं। पियरी तिलोरी और जलहंस तुम ही आ जाओ। विरहा पठी ये कंत नसा, विरह पठी ये विरह रूपी जो दुख है वो मेरे पठी रह रहा है ये हृदय में। कंत नसा और प्रिय ने मेरे इस प्रिय के दुख को नष्ट कर दूं। अरे पियरी तिलोरी और जल में रहने वाले हंस नामक पक्षियों, तुम ही आ जाओ। मेरे हृदय में विरह ने अपना घर कर लिया है और तुम ही उसे नष्ट कर सकते हो, उसे समाप्त कर सकते हो। जेही पंखी कह अढ़वो कही सो विरह की बात, जेही पंखी जो पक्षी कहता है अढ़ऊ भेजती हूँ, कही सो विरह की बात और विरह की बात को कहता है। सोई पंखी वही पक्षी जाई ढई जलकर राख हो जाता है। तरवर हुई निपात और उसके वृक्ष के पत्ते भी गिर जाते हैं। जिस भी पक्षी को अपना संदेश देकर अपने दुख की बात को कहकर उस राजा रतन सेन के पास भेजती हूँ, वही पक्षी जलकर नष्ट हो जाता है और उसके पत्ते भी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसका घर भी नष्ट हो जाता है। उसके वृक्ष के पत्तों से रहित हो जाते हैं। एक बार फिर यही, भई पुछारी लीन है वनवासु, मैंने तो मोरनी के समान ही वन को अपना वास बना लिया है। बैरनी श्रवणी दीन है चिलवासु, मेरी सौत ने मेरे राजा रतन सेन को मेरा शत्रु बना दिया और उसे अपने पिंजरे में बंद करके रख लिया है। कै खर बान कसे पिए लागा, मेरे प्रिय का दुख रूपी बाण तेज बाण मेरे हृदय में लग गया है। जो घर आवे का बहू कागा, अरे कौवे अगर मेरे प्रिय घर आ रहे हैं तो तुम उड़ जाओ। हारिल भई पंथ में सेवा, मैं तो हारिल नाम का पक्षी बनकर लगातार रास्ते को देख रही हूँ। अब जह पठवा कौन परेवा, अब कौन से पक्षी को भेजकर उनका संदेशा प्राप्त करूँ। धोरी पंडुक क्यों पीऊँ ठाऊँ, धोरी और पंडुक तुम ही बता दो कि मेरे प्रिय का स्थान कहाँ है। जो चित रोक न दोसर नाऊँ, मेरे हृदय में बहुत अधिक क्रोध है, इसलिए मुझे कोई दूसरा नाम सूझता नहीं है। जाही बया गही पिए कंठ लेवा, मैं तो बया और गही नामक पक्षियों तुम ही चले जाओ और मेरे प्रिय जो मुझे कंठ से लगाने वाले हैं, अर्थात गले से लगाने वाले हैं, उन्हें ले आओ। करे मेराऊ सोई गुरेवा, तुम अगर हमारा मेल करवाते हो तो तुम ही मेरे लिए गौरवशाली पक्षी कहलाओगे। कोयली भई पुकारत रही, मैं तो अपने प्रिय को पुकारते पुकारते कोयला बन गई हूँ। मेहरी पुकारी लेहू रे दही और मेहरी नामक पक्षी की तरह ही जलकर नष्ट हो गई हूँ। पियरी तिलोरी आव जल हंसा, अरे पियरी तिलारी और जल में रहने वाले हंस तुम ही आ जाओ। विरहा पठी ही कंतनसा, मेरे दुख को जो मेरे हृदय में रह रहा है उसे तुम ही नष्ट कर सकते हो। जेही पंखी कह अढ़ावो कही, जिस भी पक्षी को अपना संदेशा देकर के भेजती हूँ सो विरह की बात और अपने विरह की बात को सुनाती हूँ। सोई पंखी जाई ढही, वही पक्षी जलकर नष्ट हो जाता है। तरवर होई निपात और उसके वृक्ष के पत्ते भी गिरकर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वह अपने घर से भी बेघर हो जाता है।